आईआईटी बीएचयू यौन उत्पीड़न मामले में आरोपियों की 2 महीने बाद गिरफ्तारी हुई। इसके बाद बीजेपी ने भी अब इन आरोपियों पर एक्शन ले लिया। बीजेपी ने तीनों आरोपियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इससे पहले वाराणसी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इंडिया टुडे से जुड़े रोशन जायसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों के नाम कुणाल पांडे, आनंद और आशीष चौहान और सक्षम पटेल हैं। इनमें से कोई भी बीएचयू का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन तीनों वाराणसी के ही रहने वाले हैं। इस घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा को लेकर खूब सवाल उठ रहे थे। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किए थे। 60 दिन के बाद अब जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और उनकी तस्वीरें सामने आई, तो विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। अखिलेश यादव का ट्वीट आया, कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाए और तीनों आरोपियों के पार्टी से जुड़े होने की बात सामने आने के बाद वाराणसी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो जांच पड़ताल करके आरोपियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ घंटे बाद ही उन्होंने साफ कर दिया कि आरोपियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आगे पार्टी के निर्देश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बीजेपी ने जाहिर नहीं किया कि जो तीनों आरोपी हैं वो पार्टी में किस विंग या किस पोस्ट पर थे, लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि तीनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पुलिस के एक्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि आरोपी कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी पार्टियों द्वारा तीनों आरोपियों के बीजेपी से जुड़े होने के सवाल को लेकर मंत्री जायसवाल ने कहा, आरोपी कहीं का भी हो, कहीं से भी आया हो, बीजेपी में शरण लिया हो, अगर दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर तंज कसा था और कहा था, जब नारी सड़कों पर आती है तब सत्ता बदल कर जाती है। बीएचयू के भाजपा अपराधियों को ऐसी सजा दी जाए कि फिर कोई सत्ता के अहंकार में किसी स्त्री की गरिमा और अस्मिता के खिलाफ भाजपा सरकार के संरक्षण का दुरुपयोग ना कर सके। आज उत्तर प्रदेश और देश की हर नारी पूछ रही है, भाजपा के प्रश्रय प्राप्त अपराधियों की गाड़ी कभी क्यों नहीं पलटती? भाजपा हटाओ, नारी का मान बचाओ। अखिलेश ने इससे पहले एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, ये हैं भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्रछाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी। लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में भाजपा सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने बीएचपी के एक छात्र के साथ अभद्रता की सभी सीमाएं तोड़ दी थी। देश भर की एक एक नारी देख रही है कि भाजपा नारी सम्मान के साथ कैसा मनमाना खिलवाड़ कर रही है और महिला अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपियों को बचा रही है। आगामी चुनाव में महिलाएं भाजपा को एक भी वोट नहीं देंगी। महिलाएं ही भाजपा की हार का कारण बनेंगी। भाजपा का सच आज जनता के सामने है। जनता आगामी चुनाव में भाजपा को हराकर अपना फैसला भी देगी और महिलाओं के साथ इंसाफ करेगी। ये सारी बातें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही थी। ये घटना 1-2 नवंबर की दरमियानी रात की है। बीएचयू की छात्रा अपने एक साथी के साथ बीएचयू कैंपस में ही कहीं जा रही थी। तभी कृषि संस्थान के पास एक आम जगह पर बाहरी युवकों ने दोनों को घेर लिया। उन्होंने छात्र और छात्रा को अलग किया और फिर छात्रा का यौन उत्पीड़न किया। आरोप है कि उन लोगों ने जबरन छात्रा के कपड़े उतरवाए, मारपीट कर छात्रा का मोबाइल छीन लिया और उसकी तस्वीर भी खींची थी। इस खबर पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। इसे लेकर हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी अभय शर्मा और दीपेंद्र गांधी। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।